अच्छे दोस्त। समीक्षा वेंगुर्लेकर, कक्षा 10वीं। एक साल में 50 मित्र बनाना आम बात है, लेकिन 50 साल तक एक मित्र से मित्रता निभाना खास बात है। हमारे सुख दुख में हमारे साथ होते हैं, वही हमारे सच्चे दोस्त होते हैं। आजकल के दौर में यदि आपके पास दोस्त हो जिसे आपने सदैव अपनी आवश्यकता के दौरान अपने समीप पाया हो, तो यकीन मानिए आप बहुत ही भाग्यशाली हो और ऐसे ही मित्र सच्चे मित्र कहलाते हैं। एक अच्छा दोस्त 100 पुस्तकों के बराबर होता है, ऐसा स्वयं श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी का मानना था। हम पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, परंतु उन बातों का प्रयोग में ला रहे कि नहीं, यह कोई और नहीं, हमारे दोस्त ही समझ पाते हैं। हम पर हमारे संगत का असर इस कदर पड़ता है कि कोई बच्चा या तो बन ही जाता है या तो बिगड़ ही जाता है। अच्छे दोस्त का होना जीवन में बहुत आवश्यक होता है। बच्चे जितना अपने अध्यापक या माता पिता से नहीं सीखते, उससे कई गुना वे अपने दोस्तों से सीखते हैं। उससे ऐसी स्थिति में दोस्त के महत्व को आप समझ ही सकते हैं। कई बार जो एक अभिभावक नहीं सीख पाते, बच्चे अपने दोस्त से सीख आते हैं। एक अच्छा दोस्त खुद तो एक अच्छे पद पर चलता ही है और साथ ही अपने दोस्त को गलत मार्ग पर जाने से रोकता है। शायद इसी वजह से जीवन में अच्छे दोस्त का होना आवश्यक होता है। कल हो आज जैसा, महल हो ताज जैसा, फूल हो गुलाब जैसा और जिंदगी के हर कदम पर दोस्त हो आप जैसा, यह हम हमारे दोस्त के लिए कहते हैं। जिंदगी के हर कदम पर हमारे साथ हमारा परिवार होता है, लेकिन बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं। जब वो होते हैं वही हमारे अच्छे दोस्त होते हैं। आखिर मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जीवन में बहुत सारे दोस्त बनाना, परंतु ऐसे दोस्त बनाओ जो हमारा साथ कभी ना छोड़े। धन्यवाद। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा रेणुका देशमुख आप सबको प्रदूषण के दुष्परिणामों से अवगत करना चाहती हूँ। प्रदूषण इस समय संसार की सबसे विकट समस्याओं में से एक है। यह मानव के लिए गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। इसने संपूर्ण संसार तथा मानव जीवन के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। प्रदूषण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण तथा तीसरा ध्वनि प्रदूषण। सभी प्रकार के प्रदूषणों का सारा कारण स्वयं मनुष्य है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए समय समय पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है। फलस्वरूप प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है तथा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। जल हमारे जीवन का आधार है। बिना जल के पृथ्वी पर जीवन असंभव है, किंतु हम अपने कार्यों से जीवन के इस आधार को भी खत्म कर रहे हैं। विभिन्न कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, नालों का पानी आदि सब नदियों में मिला दिया जाता है। इससे नदियों का जल इतना प्रदूषित हो जाता है कि प्रयोग करने योग्य नहीं रहता। जल प्रदूषण के कारण गंगा नदी, जिसे देवलोकी नदी माना जाता था, स्नान करने के योग्य भी नहीं रही। मोटर गाड़ियों, कारखानों की चिमनी तथा बड़े बड़े विद्युत उत्पादन केंद्र से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित कर देता है। इस धुएं से वातावरण में ऑक्सीजन गैस, जिससे हम प्राणी सांस लेते हैं, कम होती जा रही है। मोटर गाड़ी तथा अन्य वाहनों में धुएं को कम करने के लिए समय समय पर इंजन की सफाई होनी चाहिए। यातायात विभाग को अधिक मात्रा में धुएं छोड़ने वाले वाहनों पर दंड लगाना चाहिए। यदि हम इस समस्या को गंभीरतापूर्वक दूर करने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही समस्या कम हो जाएगी। आँखों की बातें द्वारा जयश्री बड़गुजर, कक्षा 9वीं। आंखें कुछ कहती है, बिना कुछ कहते बताती है। उसकी भी गजब बातें होती है। कहना तो कुछ नहीं पर सब कुछ कह देती है। खामोशी में गुम रहती है, सपने सबको दिखाती है। कहना तो कुछ नहीं पर सब कुछ कह देती है, सब कुछ कह देती है।